आज हम लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या होता है। जो भी क्या होता है साइकोट्रिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो भी हम साइकोट्रिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग। ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं वो किसी भी डिसीज़ को या किसी भी कंडीशन को ट्रीट करने में हेल्प नहीं करते, बट कुछ साइकोटिक सिम्टम्स उनको क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करने में हेल्प करते हैं, या उनको क्या करते हैं, उसे कम करने में हेल्प करते हैं। उनको हम बोलते हैं क्या, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं किसी भी कंडीशन की वजह, जैसे कि आप किसी कोई पेशेंट को डिप्रेशन मेनिया या सिजोफ्रेनिया है तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स देखने लगते हैं, जैसे कि क्या होगा, प्रॉपर अटेंशन ना पे कर पाना या उसका मेमोराइज प्रॉब्लम हो जाना। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, साइकोटिक डिस्टर्ब, जैसे साइकोलॉजी क्या हो रही है, डिस्टर्बेंस, उस कंडीशन को क्या नॉर्मलाइज है, उस कंडीशन के जो सिम्टम्स हैं उनको क्या करने में, मिनिमाइज़ करने में जो यूजफुल ड्रग्स हैं उनको हम बोलते हैं क्या, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो ये कुछ रहते हैं एंटी साइकोटिक जो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो भी साइकोट्रिक सिम्टम्स को क्या करने के लिए रिड्यूस या मिनिमाइज़ करने में हेल्प करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एंटी साइकोटिक। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेशन कि किन किन कंडीशन में हम ये ड्रग दे सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिकेशन, मतलब किस किस टाइम पे या किस टाइप के पेशेंट को हम ये ड्रग्स दे सकते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट मैनिया से सफ़र कर रहा है तो हम एंटी साइकोटिक ड्रग दे सकते हैं। डिप्रेशन, बाइपोलर, सिजोफ्रेनिया, एसोसिएट डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया डिसऑर्डर, ओसीडी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, देन ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, या किसी भी डिसऑर्डर से अगर कोई भी पेशेंट सफ़र कर रहा है तो हम क्या दे सकते हैं, एंटी साइकोटिक डिसऑर्डर। जैसे किसी पेशेंट को हंटिंगटन डिसीज है, उस कंडीशन में भी हम क्या दे सकते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग। या किसी को कहीं ना कहीं बॉडी पैरालिसिस हो गया है, उस कंडीशन में भी हम दे सकते हैं क्या, एंटी साइकोटिक। हाइड्रोसेफेलस वाली कंडीशन में भी हम क्या दे सकते हैं, एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स दे सकते हैं। या किसी भी हेड इंजरी की वजह से क्या होगा, किसी हेड कोई इंजरी है उस समय क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका जो ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, उस टाइम पे भी हम क्या दे सकते हैं, एंटी साइकोटिक। तो ये कुछ कंडीशन है, उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एंटी साइकोटिक ड्रग्स दे सकते हैं, जिससे हम प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कुछ ड्रग्स के बारे में, जो हम कौन कौन से ड्रग्स होते हैं और हमें कितने अमाउंट में दे सकते हैं और किस रूट से दे सकते हैं। तो कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट देखना है क्लोरोप्रेजामाइन। तो ये क्या रहता है आपका, क्लोरोप्रेजामाइन क्या है, ये ओरली दे सकते हैं पेशेंट को। कैसे रूट से देते हैं, ओरली भी देते हैं और IM भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं, देन IM भी दे सकते हैं। तो इसका क्या होगा कि जो भी डोज है वो क्या डिफरेंट है। तो अगर किसी पेशेंट को हम ओरली दे रहे हैं, उस कंडीशन में उसका जो डोज होगा वो कितना आएगा, 300 to 1500 mg पर डे। क्या करना है हमें, अगर कोई भी पेशेंट साइकोटिक कंडीशन, किसी न किसी साइकोट्रिक कंडीशन से सफ़र करता है, उसे हम क्या दे सकते हैं, क्लोप्रोमेजाइन देंगे, जो कितना दे सकते हैं पेशेंट को, ओरली हम 300 to 1500 mg दे सकते हैं पर डे। एक दिन में कितना देना है, 300 से 1500 mg देना है। अगर पेशेंट को हम IM दे रहे हैं तो उस कंडीशन में कितना देंगे, 50 to 100 mg पर डे, मतलब 50 से 100 mg पर डे देना है। एक दिन में कितना देना है पेशेंट को, 50 से 100 mg, और ओरली कितना देना है, 300 से 1500 mg पर डे। नेक्स्ट हम देखते हैं हेलोपेरिडोल। अदर ड्रग्स देखने कौन सा है, हेलोपेरिडोल ड्रग भी दे सकते हैं, ये कि आपको मार्केट में मिलता है। तो हेलोपेरिडोल कितना देंगे, ओरली अगर दे रहे हैं तो क्या देंगे हम, 5 to 100 mg पर डे। अगर किसी भी पेशेंट को हम ओरली दे रहे हैं तो उसको कितना दे देंगे हम, 5 to 100 mg पर डे देंगे। अगर हम उसको IM दे रहे हैं, इंट्रा मस्कुलर देते हैं पेशेंट को, तो वो कितना देंगे, 5 to 20 mg पर डे। मतलब एक दिन में कितना देना है, ओरली कितना देंगे हम हेलोपेरिडोल, 5 to 100 mg, और आपका IM देंगे 5 to 20 mg पर डे। तो ये रहता है क्या, ड्रग का अमाउंट, मतलब कितना हम कोई भी ड्रग अप्लाई करेंगे। तो IM और IV का डिफरेंट, IM एंड ओरली का डिफरेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोजेपामाइन। तो ये हम कितना देते हैं, जो ओनली ओरली देते हैं। क्या देते हैं हम, क्लोजेपामाइन क्या देते हैं, ओरली देंगे, कितना देंगे, 50 to 450 mg पर डे। मतलब क्लोजेपामाइन ओनली ओरली ही देते हैं। और पेशेंट को कितना देना है अमाउंट में, इसका जो कितना mg है, देना है आपको 50 से 450 mg पर डे। मतलब एक दिन में हमें जो डोज देना है, कितना देना है, 24 घंटे में कितना देना है, ओनली 50 से 40। अगर वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन या जो भी उसको डिस्क्राइब किया, प्रिस्क्राइब किया, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देना है, ड्रग देना है, कितना देना है, जो भी अपने डिऑर्डर के अकॉर्डिंग देना है कि कितना देना। पर ये अगर जो नॉर्मल वैल्यू देखते हैं तो कितना दे सकते हैं उसको, 50 से 450 या 50 to 450 की रेंज में ही देते हैं। 100 देना, 200, 250
और मैक्सिमम कितना देते हैं, मिनिमम 50 देते हैं और मैक्सिमम 450 mg देते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिनको हम पेशेंट को दे सकते हैं और पेशेंट की कंडीशन को क्या कर सकते हैं, ट्रीट, जो भी क्या है साइकोटिक सिम्टम्स हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, रिड्यूस या मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइड इफ़ेक्ट। तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलेगी। क्या देखेगा, हाइपर सेंसिटिविटी, ड्राइनेस, माउथ कैसा देगा, ड्राइनेस, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा क्या होना, नींद आना, नींद क्या होगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी। देन क्या होगा कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील करेगा, क्या पेशेंट करेगा, लेजीनेस, और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक क्या होगा, सोना, और खाना भी बहुत एक्सेसिव अमाउंट में क्या करते हैं, खाना भी स्टार्ट कर देते हैं। देन क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा, प्रॉपर थिंक कहीं ना कहीं क्या होगा कि साइकोलॉजी क्या करती है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हमें क्या साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी पेशेंट को ड्रग देते टाइम। तो हमें फर्स्ट क्या देखना है कि जो भी हम ड्रग देने जा रहे हैं पेशेंट को, तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि जो भी ड्रग दे रहे हैं वो बिल्कुल सही अमाउंट में अवेलेबल है या नहीं। जो जिस रूट से बोला है उसी रूट से अप्लाई करना है। देन उसका डेट एक्सपायर तो नहीं हो गया, उस चीज़ को असिस्ट करना है। उसका पूरा देखना है कि अगर उसको क्या करना है, कुछ पता, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन कुछ भी होता है उसकी कंडीशन के बारे में उसे बताना है कि अगर ऐसा ड्रग देने के बाद अगर कुछ भी रिएक्शन होना है तो उसको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, और पेशेंट को तुरंत क्या करना है, कंसल्ट या डॉक्टर को बुलाना है, जिससे कि हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। और जो भी ड्रग है बहुत अच्छे से, जितना अमाउंट में उतना ही देना है, बिल्कुल कम और ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा कम और ज़्यादा देते तो कोई ना कोई और प्रॉब्लम भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। देन क्या करना है, प्रॉपरली देने समय में क्या करना है, उसका वाइटल साइन असिस्ट करना है, बीपी असिस्ट करना है, देन उसके पल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें में क्या करना है, रेगुलर असिस्ट करते रहना है ड्रग के टाइम पे। तो ये कुछ नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे हम पेशेंट को ड्रग दे समय हम इन सारी कंडीशनों को फॉलो करेंगे तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को प्रॉपर वे में ड्रग प्रोवाइड कर सकते हैं, ड्रग अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा क्या, एंटी साइकोटिक ड्रग। तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं कि वो ड्रग या वो दवाइयाँ जो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, साइकोटिक सिम्टम्स को क्या करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उनको हम बोलते हैं क्या, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। कौन से ड्रग्स जो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज या रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उस ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। तो आज हम लोगों ने एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।